जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, हर लोगों को जीवन में बदलाव ला सकता है। तो हम ज्यादा समय नहीं लेंगे और आप लोगों के बीच में जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट करने जा रहा हूं मिस्टर राम बच्चन यादव जी फ्रॉम आजमगढ़। कम ऑन द स्क्रीन सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, पोर्टल पर हमें मौका देने के लिए। सर्वप्रथम थैंक यू मैं सर। सर्वप्रथम मैं अपने महागुरु राकेश शर्मा सर को जो है प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात पोर्टल पर प्रमोद सर हैं, चाचा जी हैं, आदरणीय हमारे महागुरु श्री सुरेश यादव जी, Recording संतोष in कुमार सर progress. और महेंद्र यादव सर, प्रजापति सर, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। तथा इस पोर्टल पर जुड़े हुए सभी रॉयल्टी पिन अचीवर, टेक्निकल पिन अचीवर साथियों को भी मेरा प्रणाम है। और सभी साथियों, नए पुराने सभी साथियों को मैं हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूँ। साथियों, समय मुझे बहुत कम मिला है, 10 मिनट है मेरे पास। मैं अपने परिचय की बात करूं तो साथियों, मेरा नाम रामबच्चन यादव है और मैं पेशे से गवर्नमेंट टीचर हूं। पार्ट टाइम में साथियों इस बिजनेस को मैं इन गुरुओं के सानिध्य में सीख रहा हूं। और इस सीखने की कड़ी में मुझे बहुत अनुभव मिल रहा है, बहुत सारी चीजें सीखने को मिल रही हैं। वैसे तो मैं मूल रूप से रहने वाला, मेरी ग्राम सभा सेमा है और मैं आजमगढ़ का निवासी हूँ। वर्तमान में मैं आजमगढ़ रेलवे स्टेशन के पास में ही मकान बना के रहता हूँ साथियों। बहुत अमीर परिवार से नहीं हूँ, मिडिल क्लास फैमिली थी, लेकिन ऐसा था कि कई पीढ़ियों से परिवार में नौकरी चली आ रही है और नौकरी का स्वाद मैं हमेशा लिया हूँ। पढ़ते पढ़ते ही साथियों मैं इस नौकरी में आ गया था और जैसे ही मेरी शिक्षा पूरी हुई, तुरंत मुझे जॉब मिल गई। और जॉब मुझे रेलवे में भी मिली और इस टीचर लाइन में भी मिली। तो हमने अपने पिताजी से पूछा कि कौन सी नौकरी करें। तो उन्होंने कहा कि बेटा, टीचिंग लाइन थोड़ा सा आराम रहता है, आप उसमें जाइए। क्योंकि पिताजी हमारे पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन फिर भी वो नौकरी में थे साथियों। और जब नौकरी नहीं मिली थी तो लोगों से सिफारिश भी किया करते थे, लेकिन हमने पिताजी से कहा था नौकरी तो मिलेगी, आप क्यों परेशान जो है किया है। तो मैं साथियों नौकरी में आ गया, लेकिन मुझे महसूस हुआ इस दौरान कि नौकरी जब जो है थोड़ी सी मेहनत करने के बाद इतना पैसा मिल रहा है नौकरी में, तो मैं क्यों और ना जो है कि तैयारी करूं साथियों। तो मैं फिर तैयारी में लग गया। हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि हम सिविल सर्विसेज में जाएं, एक बड़ा नाम कमाए वहां से। तो मैं सेल्फ स्टडी करते हुए पुनः तैयारी शुरू किया। लेकिन साथियों बता दूं कि मेरी एक छोटी सी टीम हुआ करती थी। मेरी पहली जो है कि जॉब बस्ती में लगी हुई थी, मैं फैजाबाद में रहता था और वहीं से मैं तैयारी शुरू किया साथियों। लगभग जो है हमने 8 मेंस दिए। मेरे सभी साथियों का हो गया है। जितने लोग हम लोग साथ में बैठ तैयारी करते थे, मेरे लगभग सभी साथी जो है सक्सेस रहे और वो आज पीसीएस रैंक पर है। तो साथियों, लेकिन उसी दौरान मेरा ट्रांसफर हो गया, मैं आ गया आजमगढ़। मेरी तैयारी चल ही रही थी, मैं मेंस लगातार दे रहा था। लेकिन इसी दौरान आदरणीय श्री महेंद्र यादव सर से मेरी जो है कि मुलाकात हो गई। और मुलाकात हुई यूं कि मैं सर के यहाँ अक्सर जो है मिलने के लिए जाता था। और तो सर ने हमें बताया कि रामचंद्र जी, 99 रुपया मुझे आया हुआ है, मात्र 99 रुपया मुझे आया हुआ है और ये एक सिस्टम से आया हुआ है। तो मैं थोड़ा सा मजाकिया किस्म का आदमी, जो है कि सर के सोफे पर बैठा था, मैं सर के सोफे पर ही खड़ा हो गया। मैं कहा सर, 99 रुपया अगर आया है तो 99 लाख भी आएगा, अगर सिस्टम सही होगा तो। तो सर ने बताया कि देखिए, कुछ सामान हमने लिया था, एक हमारे मित्र हैं प्रजापति सर, उनकी दुकान से, और उसके द्वारा सामान लेने से मुझे जो है कि 99 रुपया आया हुआ है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। हमने कहा सर कुछ बताइए इस सिस्टम के बारे में। तो सर भी नए थे, अभी जल्द जो है कि सर ने रीस्टार्ट किया था। तो उन्होंने कहा कि रामचंद्र जी, मुझे बहुत ज्यादा नहीं पता है, ये है कि जो बीच के बिचौलिए होते हैं वो हट जाते हैं और जो बीच के लोगों के यहाँ पैसा जाता है वो पैसा जो है ये ग्राहकों में बढ़ता है, बस मैं इतना ही जानता हूँ।
तो आज तक बहुत सारे लोगों ने तो मुझे बहुत सारे प्रोग्राम दिखाए थे, बहुत सारे सिस्टम के बारे में बताया था, लेकिन ये सिस्टम मुझे लगा कि ये अच्छा हो सकता है, क्योंकि इसमें ये बताया जा रहा था कि बीच के लोगों का जो पैसा जो है बटता है, बचता है, वही मिलता है। तो मेरे सवालों का जवाब मिल गया था, क्योंकि बहुत सारे लोग जब आते थे मेरे यहाँ तो मैं कहता था पैसा कंपनी दे कहाँ से रही है, तो लोग बताने में असमर्थ होते आते थे, लेकिन यहाँ स्पष्ट था कि बीच का पैसा मिल रहा है। तो बड़ा अच्छा लगा, मैं तुरंत निकाला जो है अपना सब डॉक्यूमेंट। हमने कहा सर अभी आईडी लगा दीजिए। तो सर ने कहा कि नहीं, आईडी उडी तो मैं नहीं लगा पाता हूँ अभी। मैंने कहा सर चलिए ना मिल के लगाते हैं। तुरंत आईडी मेरी लगी साथियों, और मैं इस बिजनेस में आ गया। प्रोडक्ट लिया, बहुत अच्छा लगा। और मुझे याद है कि बहुत तेज बारिश हो रही थी, 16 सितंबर था, और लगभग 14 दिन में मैं जो है बिगनर बना साथी हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था लोगों को बताने में, इतने बढ़िया प्रोडक्टों के बारे में। मुझे ऐसा लगने लगा था, फील होने लगा था कि नहीं, ये मात्र एक ऐसा स्थान है जहां से हम अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं, जितने आपके सपने हैं। तो मैं साथियों, मैं जो है कि शुरू कर दिया था। और फिर जो है बिजनेस धीरे धीरे चल ही रहा था, लेकिन उतनी तेजी नहीं आ रही थी। तो आदरणीय संतोष कुमार पाठक सर, मैं सर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। सर हमेशा सिखाने का काम करते हैं। पाठक सर जो है कि बताए कि रामचंद्र जी एक सेमिनार होने वाला है जौनपुर में, तो आप चलिए। तो हम और आदरणीय महेंद्र सर जो है कि सेमिनार में जब पहुंचे, तो हमने देखा कि एक ऐसा शख्स वहां जो है कि बोल रहे थे, जो कि हाई स्कूल में 4 बार फेल थे साथियों, आदरणीय दिनेश चौधरी सर। मैं बहुत प्रभावित हुआ साथियों उस सेमिनार से। मेरी ऊर्जा और बढ़ गई कि जब ऐसे ऐसे लोगों को यह सिस्टम इतनी ऊंचाइयों पर ले गया है, तो वास्तव में मेरे अंदर जो रहता है कि मैं आगे बढ़ूं और लोगों को भी आगे ले जाऊं, तो ये चीजें जो है कि वहां से मेरे दिमाग में आ रही थी। तो सिस्टम चलता गया, लेकिन आदरणीय महागुरु हमारे श्री सुरेश यादव जी, जो कि लीडर मेकिंग है साथियों, उन्होंने मुझे पहचाना। और अभी उतनी फास्ट ग्रोथ नहीं हो रही थी, उसी दौरान मुझे सुल्तानपुर की यात्रा सर ने करवा दिया। तो मैं, तो वहां हमने देखा कि एक ऐसा शख्स हमारे सामने जो है कि खड़े थे, जो कि साइड में पिस्टल खोसे हुए थे, आदरणीय फौजी साहब, और बहुत अच्छी स्पीच दे रहे थे। मुझे लगा कि यहाँ तो निपढ़ा भी आगे है, फौजी भी आगे हैं, इतने लोग हैं अच्छे अच्छे। तो बहुत मजा आया मुझे। मैं वहीं से डिसीजन ले लिया कि मुझे इससे कुछ बड़ा करना है, बड़ा करना है साथियों। तो मैं वहीं से बिल्कुल तेजी से इस सिस्टम को करना चालू किया। लेकिन आप जानते हैं कि जब आप कोई भी अच्छा काम करते हैं तो रुकावटें आती हैं। तो परिवार में भी कुछ दिक्कतें थी। मैडम जो है थोड़ी सी जो है खफा रहा करती थी कि ये आप क्या कर रहे हैं, आप पीसीएस की तैयारी कर रहे थे और आपके सारे मित्र हो गए हैं, आप लगातार मेंस दे रहे हैं। तो हमने कहा कि ये उन सब चीजों से बड़ी चीज है, तुम समझ नहीं पा रही हो। हमने मैडम को समझाया, लेकिन एक, जब तक रिजल्ट नहीं होता है सामने तो दिक्कतें साथियों आती हैं। और मैं रात दिन काम करता रहा। उसी बीच जो है जब मैं रातों में घर आता था तो मैडम जो है कहती थी कि ये लीजिए। उसी समय जो है कुछ साधु संत जो है जेलों में बंद जो है कि हो रहे थे, जैसे आसाराम बापू जी। तो मैं लेट आता था तो मेरा नाम आरसीएम बाबा उन्होंने रख दिया कि आप जो है आरसीएम बाबा हो गए क्या, इतनी रात को आ रहे हैं। तो थोड़ा सा वो था। लेकिन साथियों इसी दौरान जो है अगर एक ऑफर आया था, और उस ऑफर को पूरा करके जो है एक टूर ऑर्गेनाइज आदरणीय जो है राकेश सर ने किया था गोवा का। हमने उसको क्वालिफाई किया साथियों, और पति पत्नी हम दोनों लोग जो है गोवा गए। मैं इसलिए बता रहा हूं कि इस टूर का, इन सेमिनारों का कितना बड़ा महत्व है। तो मैं वहाँ जो है कुछ दिनों बाद जब हमारी यात्रा हुई, मैडम साथ थी, हम लोग जो 5 स्टार होटल में रुके। पहली बार जो है समुद्र का दर्शन हम लोग किए, मैडम ने देखा समुद्र को, और बहुत हम लोगों ने इंजॉय किया। तो एक दिन मैडम ने कहा कि अ, अच्छा हुआ आप अधिकारी नहीं बने। हमने कहा क्या हो गया मैडम? अगर आप अधिकारी बनते तो जो है यहाँ तक
ये सब चीजें हम लोगों को देखने सुनने को नहीं मिल पाती, मौका कहाँ मिलता है। क्योंकि वो हम लोग देख पा रहे थे, हमारे इर्द गिर्द जो भी हमारे मित्र हैं काफी व्यस्त रहते हैं, छुट्टियां नहीं मिलती, बहुत सारी दिक्कतें रहती हैं। तो मैडम वहां से जो है कि खुश हुई, साथ में हम लोगों ने काम करना शुरू किया साथियों। और धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया, मैं स्टार हुआ, स्टार, और स्टार से डायरेक्ट स्टार गोल्ड हुआ साथियों। और इसी दौरान जो है बीच बीच में आदरणीय मैं उनको बहुत उनका बहुत सम्मान करता हूँ। सर सिखाते रहते हैं, ऐसा नहीं देखते हैं कि ये क्लास लाइन है कि जो है कि अपने डाउन लाइन है कि अपलाइन। आदरणीय मैं डी के सर की बात कर रहा हूँ साथियों। सर ने जो है जब आजमगढ़ की यात्रा हुई, तो सर जो है आए बताए कि सर राम बच्चन जी यहाँ बहुत बड़ा किया जा सकता है। तो उसी समय जो है एक फोटो हम लोग जो है कि सेशन जो है कि किए थे। मैं आज भी मेरे घर में मेरे पीछे इधर बाएं साइड आदरणीय डी के सर का, संतोष कुमार पाठक जी, महेश सर का जो है फोटो लगा हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं। और बहुत जबरदस्त तरीके से हम जो है इस बिजनेस को साथियों कर रहे हैं। और आगे आने वाले समय में, लेकिन साथियों मैं एक टीचर हूँ, बड़ी दिक्कतें होती हैं टीचर लोगों को लाने में। लेकिन एक चीज बता दूं कि टीचर को भी आवश्यकता है, सारे जितने लोग नौकरी कर रहे हैं वो सारी चीजें जो है यहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां से आपकी जिंदगी बदल सकती है। अभी कल हमने एक शानदार कार पैटर्न जो है कि परचेज की है साथियों, इस आरसीएम के माध्यम से साथियों। और आने वाले समय में हमारे सभी साथियों के घरों में बड़ी बड़ी कारें होंगी। और यहाँ से अभी तो हमारे सुरेश यादव सर कहते हैं कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो साथियों ये वो प्लेटफॉर्म है जहां से हम अपने पूरे जीवन को बदल सकते हैं। और आइए मिल करके इस टीम राकेश सर के नाम को ऊंचा करते हैं। और साथियों डायरेक्ट सेलिंग जो है आने वाला इस इंडिया का भविष्य है। हम लोग जरूर जो है कि अपने लोगों को इसमें लाएं और एक बड़ा मुकाम हासिल करें। तो मेरे पास समय बहुत कम था साथियों, मेरा समय हो चला है, मुझे 10 मिनट मिले थे। तो थैंक यू सर, थैंक यू। फिर मिलेंगे। बहुत बहुत नमस्कार। जय आरसीएम सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू राम बच्चन जी, क्या बात है सर, गजब गजब, कांग्रेचुलेशन सबसे पहले आपको कि आपने कल कार कार परचेज की है, और इसका बहुत बहुत बधाई आपको। और आपने शानदार बात कही सर, कहना पहले जिसके पास समय नहीं होता पार्ट टाइम करता है वही समय का वैल्यू समझता है। और रात को लेट लेट तक इसलिए आते थे क्योंकि आप जॉब में थे और आपको बचे हुए समय को सही इस्तेमाल, तभी आप ऐसे मुकाम पर आए। सबसे बड़ी चीज आपने कितनी गजब की चीज कही कि आपको बेनिफिट लेने के लिए कहते हैं अपलाइन का मदद लेना और टीम को मदद करना, इस सिस्टम में सीख लेना ही सबसे बड़ी चीज है। और सर आप में ये क्वालिटी कूट कूट के भरा हुआ है, गजब सर गजब, मजा आ गया सर, सैल्यूट करते हैं आपको कि जो इंसान इस सिस्टम में आके और मदद लेना सीख गया, चाहे कहीं से भी किसी भी अपलाइन से हो, मदद लेना सीख गया और वो अपने टीम को मदद करना सीख गया, ये दो ऑटोमेटिक आपके जैसे सब पर्ल स्टार पर्ल बनेगा सर, और बड़े से बड़े मुकाम पर भी जाएंगे।